Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of data structures and algorithms. मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिंक लिस्ट का जो तारुफ है वो कराया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लिंक्ड लिस्ट जो है ये बुनियादी तौर पे नोड्स से मिलकर बनी होती है। तो एक नोड क्या होता है उसका भी तारुफ आपको कराया गया कि एक नोड के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसमें हम अपनी वैल्यू रखते हैं और दूसरा हिस्सा उसका एक पॉइंटर पर मुश्तमिल होता है जो कि अगले नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए हम रखते हैं। तो अब आपके सामने जो एक नोड क्लास है स्टैंडर्ड वो आपके सामने रख रहा हूं। इसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लास कीवर्ड के साथ आगे NODE नोड लिखा गया है, ये इसका नाम रखा है क्लास का। उसकी जो पब्लिक डिक्लेरेशंस हैं उनमें आने से पहले मैं आपको इसका जो डाटा है प्राइवेट वो आपको तारुफ करा देता हूं कि इसमें प्राइवेट डाटा मेंबर्स में एक इंटीजर हमारे पास है वेरिएबल जिसका नाम ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसमें हम अपनी वैल्यू होल्ड करेंगे और आगे नोड टाइप का एक पॉइंटर है जिसका नाम है स्टार नेक्स्ट नोड, यानी ये इसी क्लास की टाइप का एक पॉइंटर है जो कि अगले नोड को का एड्रेस होल्ड करेगा। तो दो ही वैल्यूज हैं, एक ऊपर ये देखें इंटीजर ऑब्जेक्ट, इसमें हम अपनी वैल्यू होल्ड करेंगे और नोड टाइप का एक पॉइंटर है जो कि अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो इसमें आप गौर करें कि ये इंटीजर्स की लिंक्ड लिस्ट है। इसी तरह आप कैरेक्टर्स की भी लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं, फ्लोट की भी बना सकते हैं या किसी कैरेक्टर अरे की भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो पब्लिक डिक्लेरेशंस हैं उनमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अलावा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। इसका कंस्ट्रक्टर जो है, जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा वहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा कि हम इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ ट्रिक्स वगैरह जो हैं या इसमें हम कोई क्लेवर जो कोडिंग है वो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर मेरे पास दो गेटर और सेटर फंक्शंस मौजूद हैं। पहला है सिंपली एक इंटीजर टाइप हमें रिटर्न कर रहा है गेट। ये बुनियादी तौर पे जो इस नोड के अंदर वैल्यू है उसको हासिल करने के लिए है। जो नोड की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा गेट फंक्शन। और सेट फंक्शन एक सेटर फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर के तौर पे इंटीजर लेता है और इस नोड के इंटीजर वैल्यू में उस इंटीजर को सेव कर रहा है। ये पहले गेटर और सेटर दोनों फंक्शंस आप समझ गए कि इनका ताल्लुक जो ऑब्जेक्ट है या सॉरी जो वैल्यू है इस नोड की उससे है। एक तो उसकी वैल्यू को हासिल करने के लिए है, दूसरा उस वैल्यू के अंदर चेंजेस करने के लिए है। इसके बाद नीचे एक नोड टाइप का हमें बुनियादी तौर पे एक पॉइंटर रिटर्न करने के लिए एक गेटर फंक्शन है जिसकी डाटा टाइप है नोड और ये पॉइंटर है नोड स्टार गेट नेक्स्ट। ये क्या करता है, न्यू नेक्स्ट नोड का हमें एड्रेस दे देता है। सो दिस इज अ पॉइंटर टाइप फंक्शन गेटर जो कि अगले नोड का हमें एड्रेस रिटर्न करता है। इसी तरह से एक सेट नेक्स्ट के नाम से एक फंक्शन है जो कि एक नोड पॉइंटर को पैरामीटर के तौर पे लेता है और इस नोड के अंदर जो पॉइंटर वैल्यू है उसमें उस वैल्यू को सेव कर देता है। ये है हमारी नोड की क्लास। इस नोड की क्लास पे ही आपकी पूरी लिंक लिस्ट का इन्हिसार होगा। इसलिए याद रखें कि जो लिंक लिस्ट है उसमें आपकी नोड की क्लास जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आपने नोड का स्ट्रक्चर अच्छा बनाया है और इसको अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है तो फिर आपको आगे लिंक लिस्ट की क्लास लिखने में कोई मसाइल नहीं आएंगे। तो सिंपल सी दो बातें हैं कि इस नोड की क्लास में दो डाटा मेंबर्स हैं और चार इसके अंदर मेंबर फंक्शंस हैं कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के अलावा। तो दो डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक इंटीजर वैल्यू है और एक नोड पॉइंटर है। इसी तरह से एक गेटर जो है उस इंटीजर वैल्यू को गेट करने के लिए, सेटर उस इंटीजर वैल्यू को सेट करने के लिए, एक गेटर उस नेक्स्ट नोड के एड्रेस को या पॉइंटर का जो है वैल्यू वो लेने के लिए और एक उसके अंदर वैल्यू सेव करने के लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो लिंक्ड लिस्ट का कोड है उसमें आ जाते हैं कि हमने इस नोड वाली क्लास को कैसे हमने जो है अपने उस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है।
तो याद रखें कि हमारे पास जो लिंक्ड लिस्ट की क्लास होगी वो इसी नोड की क्लास को ही मैनिपुलेट करेगी और इसी को किसी ना किसी तरीके से नया नोड क्रिएट करना और पुराने नोड में वैल्यू को देखना और आगे मूव करना लिस्ट को। सो ये आपने याद रखना है कि हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है उसमें बुनियादी तौर पे नोड की क्लास है, ये बतौर बेस इस्तेमाल होगी। अब याद रखें कि हमारे पास ऊपर दो इंक्लूड की आप प्री प्रोसेसर लिखे हुए देख रहे हैं। पहला इंक्लूड जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल जो है stdlib.h को इंक्लूड कर रहा है और दूसरा जो इंक्लूड है वो node.cpp को इंक्लूड कर रहा है कि इसकी जो डेफिनेशन वहां हमने की है उसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद लिस्ट क्लास है। लिस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पढ़ने से पहले मैं इसके जो डाटा मेंबर्स हैं वो आपको उनका तारुफ कराना जरूरी समझता हूं, तो हम सीधा इसके पहले डाटा मेंबर्स पे ही जाते हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको इसके सारे फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर का तारुफ कराऊं, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इसके प्राइवेट जो डिक्लेरेशंस हैं वहां लिए चलता हूं। ये देखें, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जहां माउस आपको नजर आ रहा है ये प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर है। इसमें एक इंटीजर है साइज, एक वेरिएबल है इंटीजर जिसका नाम है साइज। ये बुनियादी तौर पे लिंक लिस्ट के साइज को मैनेज करेगा और इसको जब हम नया नोड क्रिएट करेंगे तो इसको इजाफा करेंगे इसमें साइज में, और जब हम नोड को रिमूव करेंगे तो इसमें मनफी इसमें से कमी करेंगे। सो ये इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है साइज, ये बुनियादी तौर पे लिंक लिस्ट के साइज को मैनेज करने के लिए है। उसके बाद हमारे 3 नोड पॉइंटर्स हैं जो कि इस लिंक्ड लिस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स के तौर पे लिंक्ड लिस्ट क्लास में हमें डिक्लेयर किए हुए हैं। पहला नोड पॉइंटर है हेड नोड। ये आपकी लिस्ट जब क्रिएट होगी मेमोरी में तो उसके लिए सबसे पहले जो नोड क्रिएट होता है वो हेड नोड ही तो होता है और हेड नोड से ही आगे हम फिर अपनी लिस्ट का वो बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हेड नोड को हमने लिंक्ड लिस्ट क्लास में डिक्लेयर किया है। उसके बाद 2 और नोड पॉइंटर्स हैं, एक है करंट नोड और एक है लास्ट करंट नोड। करंट नोड बेसिकली आप इस वक्त अपनी लिस्ट में किस नोड पर हैं ये इसको पॉइंट कर रहा है, और लास्ट करंट नोड से मुराद ये है कि करंट नोड के लिस्ट में ऐड होने से पहले उससे पहला करंट नोड कौन सा था। सो ये 3 पॉइंटर्स जो हैं ये हमें दरकार हैं अपनी लिंक्ड लिस्ट की क्लास को जो है वो मैनेज करने के लिए। एक तो साइज उसका इंटीजर, उसके अलावा 3 पॉइंटर्स हैं, एक हेड नोड जब आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, और फिर करंट नोड और लास्ट करंट नोड जो हैं ये लिस्ट की मैनिपुलेशन के लिए जरूरी है। तो हम सीधा चलते हैं अपने उस कंस्ट्रक्टर की तरफ जो मैंने आपको जो है दिखाना है कि लिस्ट की क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कर रहा है। देखें, लिस्ट की क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ये क्या करेगा। जब आप लिस्ट टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे तो समझें लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो सबसे पहले हेड नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, वो बुनियादी तौर पे हेड नोड को एक नोड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके न्यू ऑपरेटर के जरिए हेड नोड को मेमोरी में क्रिएट कर देगा। हेड नोड न्यू ऑपरेटर के जरिए नोड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हेड नोड क्रिएट कर दिया गया। उसके फौरन बाद हेड नोड डॉट सेट नेक्स्ट नल, यानी हेड नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल कर दिया और करंट नोड को भी नल कर दिया और साइज को 0 कर दिया। ये बुनियादी तौर पे जो है ये 4 काम लिस्ट को जब क्रिएट किया जाता है तो उस वक्त ये किए जाते हैं। पहला काम ये किया जाता है कि हेड नोड को मेमोरी में न्यू ऑपरेटर के जरिए क्रिएट कर लिया जाता है और उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल करके करंट नोड को नल